पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त और पार्टी के भीतर मची बड़ी बगावत के बाद बंगाल और दिल्ली की राजनीति में कई सारे सवाल तैर रहे हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाने के लिए नया राजनीतिक दांव चल रही हैं? या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगने के बाद पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। एक महीने के भीतर पार्टी ने इतनी बड़ी टूट देखी है कि विधायक तो विधायक, सांसद भी साथ नहीं। ममता बनर्जी के एक के बाद एक सिपहसालार पार्टी छोड़ रहे हैं। कई सांसद और विधायकों की पार्टी छोड़ जाने के बाद अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने है। इस बीच दिल्ली में INDIA गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस और TMC के शीर्ष नेताओं की अलग अलग बैठकों ने नई चर्चा को जन्म दे दिया है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का भविष्य में कांग्रेस के साथ विलय करेंगी, जोड़ने की तैयारी कर रही हैं। दरअसल हाल के दिनों में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से और अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हुआ, जो कि लाजमी भी था। क्या सच में दोनों पार्टियां एक होने जा रही हैं? इसकी चर्चा खूब हो रही है। बीते कई दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में TMC और कांग्रेस अब एक हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कैमरे के सामने इस तरह की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन अंदरूनी बैठकों की टाइमिंग और बंगाल नेतृत्व के बदलते सुर कुछ अलग कहानी कहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को मौका देते हैं कि इस तरह की बात वो विश्लेषित करें कि वाकई में अब ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ घर वापसी करने के साथ दिखाई पड़ेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के पांव के नीचे की जमीन खिसकती दिख रही है। मात्र एक महीने में 35-36 दिनों में पूरी तरह से TMC बिखर सी गई है। विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, पुराने और अपने मुंह फेर ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने 3 दशक पहले कांग्रेस की चौखट पर उनको ठोकर मारकर अलग राह पकड़ी थी। आज वही चौखट फिर उन्हें बुला रही है। आज फिर वो उसी चौखट पर खड़ी हैं, सोनिया गांधी से गले मिल रही हैं और अपनी बात कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सोनिया गांधी दौड़कर उन्हें गले लगाते दिख रही हैं। खबरें कहती हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद देने का ऑफर दिया है, लेकिन ये बातें सिर्फ खबरों में हैं। ममता ने सोचने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, लेकिन अगले दिन अभिषेक राहुल के पास मिलने पहुंचे थे। जिस दिन ये सारे वादे, प्रस्ताव और 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, उसी के अगले दिन ये सारी जल्दबाजी, ये सारे कदम ये बताते हैं कि ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि उनके पास वक्त कम है। अभिषेक ने राहुल के सामने ममता के लिए राज्यसभा की सदस्यता और उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद मांगा है। राहुल ने पार्टी में विचार का आश्वासन दिया है। ये मांग छोटी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का पद ममता को उस राष्ट्रीय मंच पर वापस ला सकता है जो बंगाल की हार होने के बाद वो खो चुकी है। बंगाल को खोने के बाद वो खो चुकी है। ये कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा। अगर ममता बनर्जी जैसी नेता मुखर और प्रखर होकर इस तरीके का पद ले लेती हैं, तो वो वाकई में कांग्रेस के खेमे को भी, नेताओं को भी और खुद राहुल गांधी को भी डेंट पहुंचाएंगी। तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम महासचिवों की प्रदेश अध्यक्षों की 3.5 घंटे की मैराथन बैठक हुई। बैठक के बाद संगठन के महासचिव KC वेणुगोपाल ने ममता बनर्जी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई औपचारिक मुलाकात की बातों को, विलय की खबरों को सिर्फ और सिर्फ अफवाह करार दिया। बैठक के भीतर TMC को लेकर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस फिलहाल अपने पत्ते खोलने तैयार नहीं है। विलय कठिन और जटिल दोनों है। वेणुगोपाल के इस इनकार को कांग्रेस के नेता ही अंतिम सच मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरे की बात क्या करें। और आप और हम भी इसे सच नहीं मान सकते कि TMC पर कोई चर्चा न हुई हो, उसके विलय पर कोई बात न हुई हो, तब जबकि ममता बनर्जी 1 हफ्ते का समय मांगती हैं और अगले ही दिन अभिषेक बनर्जी राहुल से मिलने पहुंच जाते हैं। ये वही संगठन महासचिव हैं जिन्होंने कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों को खारिज किया था। आप ध्यान करिए
जब हम कर्नाटक की बात कर रहे थे, यह कहा जा रहा था कि कर्नाटक में अब सिद्धारमैया को जाना होगा और डीके शिव कुमार को आना होगा। तो इस तरीके की बात कांग्रेस के तमाम महासचिव नकार रहे थे, खारिज कर रहे थे। लेकिन 2 दिनों के भीतर ही बहुत स्मूथली ये सफल हो गया। सिद्धारमैया जाते रहे और डीके शिव कुमार कर्नाटक की गद्दी पर बैठ गए। सिद्धारमैया का इस्तीफा हो गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डीके शिव कुमार दिखाई पड़े। यही वो महासचिव हैं जो बड़ी बैठकों के बाद जब बाहर निकले और मीडिया ने इनसे प्रश्न किया कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, कर्नाटक में सब ठीक है। अब कट टू आ जाइए बंगाल के मैटर पे। अगर कर्नाटक में पूरे मंथन चिंतन के बावजूद भी कांग्रेस के तमाम महासचिव नेता इस बात को कह रहे थे कि नहीं, डीके शिव कुमार नहीं आ रहे, सिद्धारमैया ही कंटिन्यू करेंगे, कोई बदलाव कर्नाटक में होने नहीं जा रहा है, इन सब के बावजूद 2 दिनों के भीतर डीके शिव कुमार सीएम बन गए और सिद्धारमैया बहुत स्मूथली बाहर हो गए। तो अब अगर बंगाल में इस तरीके की बात कही जा रही है, बंगाल के पूरी राजनीतिक गतिविधि को लेकर इस तरीके की बात कही जा रही है, टीएमसी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को लेकर इस तरीके की बात कांग्रेस के नेता और महासचिव कर रहे हैं, तो इसको कितना माना जाए इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व तो भले ही रणनीतिक चुप्पी साधे हो, लेकिन बंगाल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष शुभंकर सरकार के बयान ने इस चर्चा को थोड़ी और हवा दे दी। शुभंकर सरकार ने साफ कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार सभी को कांग्रेस के साथ आना ही होगा। उन्होंने कहा कि यदि देश और संविधान को बचाना है तो सबको राहुल गांधी के नेतृत्व में चलना होगा। ये सारे बयान आप समझिए और इन कड़ियों को जोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान साफ करता है कि जमीन पर विलय को लेकर जमीन तैयार हो गई, बशर्ते राज्य के कार्यकर्ताओं और संगठन की भावना का ख्याल रखा जाए। पार्टी सूत्रों और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयानों को जोड़कर अगर देखिए तो बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी इस वक्त संगठन की टूट और आंतरिक भगदड़ से बुरी तरह से जूझ रही है। ममता बनर्जी के सामने इस वक्त अपनी राजनीतिक जमीन और कुनबे को बचाने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल कांग्रेस रणनीतिक रूप से वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। पार्टी के एक धड़े का ऐसा मानना है कि जल्दबाजी में कुछ भी पुख्ता कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने की है। फिर भी जिस तरह से 3.5 घंटे की बैठक कमरे में हुई, उस पर सिर्फ पेपर लीक और बेरोजगारी की बात हुई होगी ऐसा तो लगता नहीं। टीएमसी के राजनीतिक भविष्य पर निश्चित तौर पर चर्चा हुई है और पर्दे के पीछे की पटकथा लिखी जा चुकी है। बस क्लाइमेक्स का हम सबको इंतजार है। सवाल इस बात का भी है कि ये अटकलें शुरू क्यों हुई। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि टीएमसी में जिस तरीके से बगावत दिखी, जिस तरीके से टूट दिखी, लगातार सांसदों के इस्तीफे दिखे, उससे पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी और चिंता करना भी इन विधायकों सांसदों का लाजमी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि भविष्य में दोनों दल चुनावी या राजनीतिक स्तर पर सहयोग भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसे विलय नहीं बल्कि संभावित रणनीतिक गठजोड़ के तौर पर देखा जा सकता है। आप सब जानते हैं बंगाल में कांग्रेस का ऐसा कोई जनाधार या ऐसा कोई कार्यकर्ता या संगठन नहीं है। अगर भविष्य में भी ऐसा विलय होता है तो उसके भी बड़े राजनीतिक मायने होंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक मजबूत संगठन के रूप में उभरेगी, बैठे बैठाए उसे कैडर मिल जाएगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी चेहरा बन जाएंगी। उधर कांग्रेस और ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव मिल जाएंगे तो ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती तैयार हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी सालों तक पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, तालमेल अगर बन गया तो बीजेपी के लिए चुनौती जरूर हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि विलय की संभावना से ज्यादा विपक्षी एकता पर दोनों का फोकस है, चाहे वो ममता हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सोनिया हो, राहुल। इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना दोनों दलों के लिए प्राथमिकता है। इसलिए बैठकों का उद्देश्य भी विपक्षी दलों के बीच बेहतर सामंजस्य, समन्वय और संगठनात्मक चर्चा है, न कि विलय की बात। हालांकि पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और टीएमसी के भीतर जारी संकट इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ले आया है, लेकिन आने वाले दिनों में विपक्षी राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है।
फिलहाल विलय की खबरों को दोनों दल अफवाह बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विलय नहीं तो इस तरीके की मीटिंगों में, इस तरीके की चर्चाओं में, इस तरीके की मुलाकात में क्या बात हो रही है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सिर्फ सियासी अफवाह है या फिर भविष्य की किसी बड़ी शुरुआत की आहट। आने वाला वक्त इस सारे सवाल का जवाब देगा, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस और टीएमसी के विलय की चर्चा से सियासी गलियारा पटा पड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।